अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुबैर ख़ान। स्किल्स गीक में आपको वेलकम। कोरल ड्रॉ की एक और क्लास लेके आ गया हूँ। कल हमने सीखा था ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे उनकी डुप्लिकेट कॉपी कैसे बनाते हैं और उनके दरमियान स्पेसिंग कैसे सेट करते हैं, यानी उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो इक्वल कैसे रखनी होती है और ऑब्जेक्ट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट करने के मल्टीपल हमारे पास तरीके हैं। फ़र्स्ट कर लें, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये एक पेंटागन मैंने बना लिया और इसको मैं फ़िल कर लेता हूँ मजेंटा कलर। अब इसकी मैंने कॉपी बनानी है या डुप्लिकेट बनाने हैं, तो एक तो तरीका जो पहले आपको बता चुका हूँ मैं, यहाँ से एडिट में जाएँ, आप कॉपी करें और यहीं से एडिट में आके आप पेस्ट कर दें, तो आपके पास इसकी एक कॉपी इसके ऊपर बन के आ जाएगी। ये इसकी कॉपी बन के आ गई है, लेकिन ये रिकमेंडेड मेथड नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसका शॉर्टकट भी है, आप Ctrl+C और Ctrl+V प्रेस कर दें। आप Ctrl+C दबाएँ, इसकी कॉपी बन जाएगी, Ctrl+V दबाएँ, इसकी कॉपी इसके ऊपर आ जाएगी। मैं अगेन डिलीट कर रहा हूँ। एक और मेथड इस डुप्लिकेट बनाने का ये है कि आप सिंपली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और Ctrl+D दबा दें कीबोर्ड से। Ctrl+D दबाएंगे तो इसके थोड़ा सा ऊपर इसकी कॉपी बन के आ जाएगी। Ctrl+D दोबारा प्रेस करते जाएं तो इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनती जाएंगी। खैर, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। तीसरा एक और मेथड ये है कि आप कीबोर्ड से नम कीज़ में जाके, आपको प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा, आप प्लस की को प्रेस कर दें। प्लस की को प्रेस करने से क्या होगा, आपकी एक और कॉपी बन जाएगी। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। कीबोर्ड से प्लस की को मैंने प्रेस किया, इसकी कॉपी इसके ऊपर आ चुकी है। इसको मैं सेपरेट करके यूँ देख सकता हूँ। ओके जी। एक और तरीका जो कि अक्सर मैं यूज़ करता हूँ एंड दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड शॉर्टकट, वो क्या है कि फ़र्स्ट कर लें, मैं इसकी कॉपी यहाँ पे एक इसकी कॉपी बनाना चाह रहा हूँ। तो आप इस ऑब्जेक्ट को पकड़ें, इसको ड्रैग करते आएँ, इधर लाके जहाँ भी मैं कॉपी बनाना चाह रहा हूँ स्पेस बार का बटन आप प्रेस कर दें तो इसकी एक कॉपी यहाँ पे बन जाएगी। दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी। और एक और मेथड मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, वो ये है कि आप इसको सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट को, इसको मूव करें जहाँ इसकी आपने कॉपी बनानी है। अगर मैं कंट्रोल पकड़ूंगा तो आपको पता है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में या वर्टिकल प्लेन में मूव करेगा। तो यहाँ पे मैं इसकी कॉपी बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं लेफ़्ट क्लिक को छोड़े बगैर राइट क्लिक को प्रेस कर दूंगा। आप देखें माउस के नीचे एक प्लस का साइन आ गया होगा जो कि शो कर रहा है इसकी कॉपी बन रही है। तो अब मैं दोनों क्लिक्स को छोड़ दूंगा तो मेरी एक और कॉपी बन जाएगी। तो इस तरह मल्टीपल वे से आई थिंक मैंने आपको सारे डिस्कस करके बता दिए हैं कि आप कैसे ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट कर सकते हैं। मल्टीपल तरीक़ों से आप ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट करके इस तरह कॉपी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूट का। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, तो टास्क की तरफ भी बढ़ें। यानी मैं चाह रहा हूँ कि हम कुछ टास्क करना भी शुरू हो जाएं। फॉर एग्जांपल आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि हम एक प्राइस टैग लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। एक छोटा सा प्राइस टैग बनाएंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक शीट के ऊपर। तो ये आप भी कीजिएगा, आप लोगों की असाइनमेंट भी है। ओके जी, टास्क की डिटेल क्या है मैं यहाँ पे सामने ले आता हूँ। टास्क हमारा ये है कि हमने एक सिंपल सी प्राइस टैग जो है वो डिज़ाइन करनी है। ये जितना भी ये जो अभी मैं आपको ये जो टास्क दे रहा हूँ, ये जो आपने पिछले लेक्चर कवर कर लिए हैं उनके अंदर से ही है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होगी। अगर एक्स्ट्रा चीज़ हुई तो मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, उस प्राइस टैग का साइज़ क्या होगा, 2 इंच बाय 1.5 इंच। कलर हमें क्लाइंट ने बोला है लेट से मजेंटा और ब्लैक यूज़ करें, और उसकी 16 कॉपीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमने लेटर शीट पे। उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट को भी कवर कर लेंगे कि चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। आपकी असाइनमेंट ये है कि आप सेम टास्क रिपीट करें। प्राइस टैग आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कीजिएगा और उसका आप साइज़ लेट से 3/2 रख लीजिएगा। तो ये हमारा टास्क है। स्टार्ट करते हैं हम। बहुत ही ईजी सा टास्क है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शीट का साइज़ मेरे पास लेट से ये लेटर साइज़ हमने रख लिया है। लेटर साइज़ है या A4 है, इसको मैं लेटर साइज़ कर लेता हूँ। लेटर साइज़ आ गया मेरी शीट का साइज़। ओके जी, अब लेटर साइज़ पे मुझे इसकी 16 कॉपी बनानी है। साइज़ क्या है प्राइस टैग का, सबसे पहले आपने उसका साइज़ मालूम कर लेना है। साइज़ है इसका 2 इंच बाय 1.5 इंच। तो पहले 2 इंच बाय 1.5 इंच मैं उसकी बाउंड्री बना लूँगा। तो आपने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके 2 इंच बाय 1.5 इंच की कॉपी आपने बना लेनी है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। आप अंदाज़े से एग्जैक्ट इसका साइज़ यहाँ नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये लॉक मैंने ऑफ़ कर दिया और साइज़ मैंने देना है 2 इंच और उसकी हाइट होगी 1.5 इंच।
तो यहाँ से आपने इसको साइज़ दे दिया। तो अब ये मेरा एग्जैक्ट 2 इंच बाय 1.5 इंच का रेक्टेंगल बन चुका है, टैग बन चुका है। अब मैं पी प्रेस करूँगा तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पी प्रेस करेंगे तो वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। अब मुझे चाहिए, क्लाइंट ने बता दिया था कि इसका जो कलर है वो मजेंटा रखिएगा, हमने मजेंटा इसका कलर रख लिया। प्राइस टैग्स आपने देखे होंगे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर लगे होते हैं। अब लेट्स से इसके ऊपर मैं डिज़ाइन करके लिखना चाह रहा हूँ सेल प्राइस। इसकी कोई प्राइस है और सेल लगी हुई है, तो इसको मैं इधर टेक्स्ट टूल से मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट टूल को मैंने सेलेक्ट करके सेल प्राइस लिख लिया है। दोबारा से बता देता हूँ, टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करें, लिख दें सेल, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं सेल प्राइस। उसके बाद यहाँ से पिक टूल को सेलेक्ट करके इसको मूव करा लें इस तरफ। फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेट से मैं 24 ही रखना चाह रहा हूँ। इसी तरह यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लेट से मैं एरियल राउंड रखना चाह रहा हूँ। ओके जी। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अलाइनमेंट कैसे करनी है, तो इस सेल प्राइस को मैं इसके सेंटर अलाइन करना चाह रहा हूँ। उसका क्या तरीका होगा, पहले आप सेल प्राइस को सेलेक्ट कर लें, फिर आप इस बॉक्स को सेलेक्ट करें और सी प्रेस करके सेंटर हॉरिजॉन्टली कर दें। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वापस जाइए, पिछला लेक्चर ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ से लेट से मैं इसकी प्राइस यहाँ पे कोई करना चाह रहा हूँ। अब इसकी प्राइस रखने के लिए यहाँ पे कोई एक प्राइस बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा। वो मैं बॉक्स बनाने के लिए अगेन मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये मैंने इसका एक बॉक्स बना लिया। इसको फर्स्ट कर ले मैं ब्लैंक या वाइट कर लेता हूँ, तो वाइट कर लिया इसको मैंने। अब इसको भी मैं सेंटर अलाइन करना चाह रहा हूँ। दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ के मैंने सी प्रेस किया और ये सेंटर लाइन हो गया। अब फर्स्ट कर लें इसकी प्राइस जो है, ये मैंने कॉपी कैसे बनाई है मैंने आपको पहले भी बता दिया था, दोबारा बता देता हूँ। इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी दबा दें, इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको सेंटर में ला के इसको अलाइन करेंगे। अभी ये नीचे है तो इसको ऊपर लाने के लिए इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि ऑब्जेक्ट का ऑर्डर कैसे आपने ठीक करना है। तो ऑब्जेक्ट के ऑर्डर को ठीक करने के लिए यहाँ पे आप आएँ, राइट क्लिक करके ऑर्डर और टू फ्रंट ऑफ पेज कर लेता हूँ मैं, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। अब इसको एडिट करने के लिए अगेन वापस मैं टेक्स्ट टूल में जाऊँगा या इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर दूँगा तो ये एडिटेबल हो जाएगा। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ रुपीज़ लेट से 2000, तो इसकी सेल प्राइस जो है वो ₹2000 है। अब इसको इसके सेंटर में लाने का तरीका मैंने आपको बता दिया हुआ है पहले ही, अगर आप भूल गए तो फिर बता देता हूँ। पहले आप जिस ऑब्जेक्ट को आपने मूव कराना उसको सेलेक्ट करें, फिर जिसके साथ अलाइन करना है उसे सेलेक्ट करें और सेंटर हॉरिजॉन्टली करने के लिए सी, सेंटर वर्टिकली करने के लिए ई। ये दोनों मैंने प्रेस किए तो अब ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये सेंटर में आ चुका है। अच्छा, इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक है, इसको मैं ख़त्म करने के लिए यहाँ पे ये अनफिल कर रहा हूँ। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, अनफिल हो जाएगा। इसको रिपीट करने के लिए यही स्टेप मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो ये भी ख़त्म हो चुका है। अब ये मेरी एक छोटी सी प्राइस टैग बन चुकी है। हमारा टास्क क्या आता है, एक छोटी सी प्राइस टैग बनाएं और उसको उसकी 16 कॉपीज़ जो हैं वो शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तरीका मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही सेलेक्ट करने का। इसको यूँ ड्रैग करें और जो भी इसकी बाउंड्री में आएगा सब सेलेक्ट हो जाएगा। और इसको मैं ग्रुप कर रहा हूँ। ग्रुप करने का तरीका क्या है, कंट्रोल जी, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, कंट्रोल जी, या यहाँ पे ये आपका बटन भी होगा, यहाँ से आप इसको ग्रुप कर लें। ओके जी, अब ये ग्रुप हो चुका है। अब ये आप इसको मूव करेंगे तो सिंगल ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा बल्कि एज ए ग्रुप ये मूव करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसकी 16 कॉपीज़ चाहिए इस A4 शीट के ऊपर। तो उसका तरीका क्या होगा, आप यहाँ से लेट से शुरू करना चाह रहे हैं, इसको आप सेलेक्ट करें और कॉपीज़ बनाने का तरीका क्या है, लेट से 4 कॉपीज़ मैं हॉरिजॉन्टली बनाना चाह रहा हूँ और 4 कॉपीज़ मैं वर्टिकली बनाना चाह रहा हूँ। तो कॉपीज़ बनाने का मैंने आपको काफ़ी दफ़ा तरीका बता दिया। आप डुप्लीकेट बनाएं। इसके डुप्लीकेट बनाने के लिए मैं इसको राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ और स्पेस का बटन दबाऊंगा, इसकी कॉपी बन जाएगी। ठीक है जी, इस तरह इसकी एक और कॉपी बना ली मैंने और इसी तरह मैं इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ।
तो इसकी 4 कॉपीज़ बन गई हैं। अभी ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, आप देखें अनइवनली इनकी स्पेसिंग है। इसी तरह अब मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट करके यूँ इनकी 4 कॉपीज़ और बना लेता हूँ नीचे की तरफ। अच्छा, रिपीट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। Ctrl+R प्रेस करेंगे तो ये जो अभी आपने स्टेप किया ये रिपीट हो जाएगा। लेकिन अभी आप फोकस करें तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि हमने चीज़ों को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। अब फर्स्ट कर लें, मैं इनको सही करना चाह रहा हूँ तो उसका तरीका क्या होगा, पहले हम क्या कर लेते हैं, ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको ठीक कर लेते हैं। इसको ठीक करने के लिए पहले मैंने इस पूरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें चारों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो इवन हो जाए। उसका तरीका क्या है, मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, अलाइन, और यहाँ से अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे डॉकर ऑलरेडी ओपन है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अलाइन पैनल आपने कल देख लिया था, आज हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूट पैनल को देखना। तो डिस्ट्रीब्यूट पैनल को देखने के लिए अभी मैं चाह रहा हूँ इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो इक्वल हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास ये बटन है, डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। लेकिन एक चीज़ गलत हुई है, वो क्या हुई है मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैं चाह रहा था ये डिस्ट्रीब्यूट हों बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, लेकिन इसने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिटवीन पेज। अब यहाँ पे अगर आप आएँ तो लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स टू। नीचे देखें तो एक्सटेंट ऑफ पेज, मतलब पेज की बाउंड्री के दरमियान इसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दूसरा एक्सटेंट ऑफ सिलेक्शन, यानी जो मैंने सेलेक्ट किए थे ऑब्जेक्ट वहाँ तक मैं करना चाह रहा था। तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, Ctrl+Z दबाऊँगा, मैं अंडू कर लिया। मैं पहले इसको प्रेस कर लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ एक्सटेंट ऑफ सिलेक्शन तक मेरी डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसको मैंने प्रेस कर लिया, बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्ट होगा। तो इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पेज की बाउंड्री तक डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे। खैर, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अब मैं इसको कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये मैंने प्रेस किया तो आप छोटी छोटी यहाँ पे लाइंस देख लें, 1 2। बेसिकली ये जो स्पेस है, ये जो वाइट स्पेस है, ये इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। ठीक है जी। अब मैं चाह रहा हूँ यही सेम स्टेप जो है मैं रिपीट कर दूँ नीचे वाली लाइन के लिए भी। तो अगेन यहाँ से जाके मैं इनको हॉरिजॉन्टली यूँ डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा। सिमिलरली यहाँ आ जाएं आप, अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। यहाँ आएँ आप, अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर लें हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह आपके जो सारे ऑब्जेक्ट हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया, इनको मैं ग्रुप करने के लिए Ctrl+G या यहाँ से इस बटन को प्रेस कर लें, ये ग्रुप हो गए। अब मैं P का बटन प्रेस करूँगा तो ये पेज के सेंटर में चला जाएगा। P का बटन मैंने प्रेस किया तो ये पेज के सेंटर में चला गया। तो आप देखें ये आपका जो पेज है उसके बिल्कुल सेंटर में ये सेलेक्ट, ये आपकी जो शीट है, प्राइस टैग जो हैं ये बन गए हैं। मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। F9 प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन बन जाती है। तो आप देखें इवनली आपके जो प्राइस टैग जो हमने बनाए थे वो शीट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं स्टिकर के ऊपर और इसको काट के अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं। खैर, बहुत सिंपल सा टास्क था जो मैंने आपको करना सिखाया। उसमें हमने बेसिकली सीखा क्या है, अलाइन चीज़ों को कैसे करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। तो आप भी इसको देखिएगा। एक और डिस्ट्रीब्यूट पे मैं लेक्चर दूंगा जिसमें थोड़ी सी इन डेप्थ मज़ीद बताऊंगा। मेरी नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास दोबारा डिस्ट्रीब्यूट पे आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स के ऑर्डर पे एक क्लास आएगी, फिर हम वापस टूल्स पे चले जाएंगे और टूल्स को सीखेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें इसको, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करूँगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।